डॉक्टर ने अनिल के निधन की पुष्टि की। घर में मौत की सन्नाटा छा गया। 55 साल की सुशीला एक कोने में बैठी आंसू बहा रही थी, तो 30 साल की रीता, बहू, दूसरे कमरे में फोन पर बात कर रही थी। अनिल के देहांत के 1 महीने बाद तक सब कुछ ठीक चला। फिर एक दिन शाम को जब सुशीला रसोई में चाय बना रही थी, रीता ने आवाज दी, माँ आप बैठ जाइए, मैं बनाती हूँ। सुशीला ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, मैं बना लेती हूँ। तुम ऑफिस से थकी हुई आई हो। यह कहकर वह चाय की केतली उठाने लगी। तभी उनके हाथ से केतली छूट गई और चाय बिखर गई। रीता का चेहरा तमतमा गया। माँ, देखिए ना, आपसे अब कुछ ठीक से होता ही नहीं। बार बार कहती हूँ कि आराम करिए पर आप मानती ही नहीं। सुशीला ने हार मान ली। उस दिन के बाद से रीता का रवैया बदलता चला गया। छोटी छोटी बातों पर वह सुशीला पर चिल्ला उठती। सुशीला चुपचाप सब सहन कर लेती। फिर एक दिन रीता ने सीधे सीधे कह दिया, माँ, अब आप इस घर में बोझ बन गई हैं। आपको अपने लिए अलग व्यवस्था करनी चाहिए। यह सुनकर सुशीला का दिल टूट गया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। अगले दिन सुशीला ने रीता को बुलाया और एक पुरानी डायरी उन्हें थमाते हुए कहा, बेटा, यह तुम्हारे पति अनिल की डायरी है। इसे पढ़ लेना। रीता ने उपेक्षा से डायरी ली और रख दी। कई दिन बाद एक रविवार को जब वह कमरा साफ कर रही थी, उसकी नजर उस डायरी पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, आज मेरी शादी रीता से तय हुई। माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी और पिताजी के बाद मिली पेंशन का बड़ा हिस्सा इस शादी में लगा दिया है, पर खुश हैं। आगे पढ़ते गई तो पता चला कि अनिल के पिता की मृत्यु के बाद सुशीला ने अकेले ही 3 नौकरियां करके अनिल की पढ़ाई पूरी कराई थी। रीता से शादी के वक्त दिए गए सोने-गहनों का पैसा भी सुशीला ने ही जमा किया था। एक जगह अनिल ने लिखा था, आज माँ को बुखार है पर मेरी पढ़ाई का खर्च चलाना है। उन्होंने आज एक और ट्यूशन ले ली है। मैं जल्दी नौकरी पाकर इन्हें आराम दूंगा। रीता की आंखों से आंसू की बूंदें डायरी के पन्नों पर गिरने लगी। उसे एहसास हुआ कि जिस औरत ने अपनी जवानी उसके पति अनिल की परवरिश में लगा दी, आज बुढ़ापे में वही उसे बोझ लग रही है। वह तुरंत सुशीला के कमरे में गई। सुशीला सामान पैक कर रही थी। माँ, रीता ने उनके पैर पकड़ लिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गई थी कि आपने मेरे पति और इस घर के लिए कितना कुछ किया है। आज से आप मेरी सास नहीं, माँ है। सुशीला ने उसे गले लगा लिया, तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। एक माँ अपनी बेटी से नाराज कैसे हो सकती है? दोनों गले लगकर देर तक रोती रही। बहुत ही भावुक दृश्य हैं। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगे तो शेयर करें।